एपिसोड 49। आर्यन इधर उधर देखकर एक साइड में बिछे हुए फोल्डिंग बेड की ओर इशारा कर वहां बैठे, मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन वहां आकार फोल्डिंग बेड को बिल्कुल दीवार के साथ लगाकर अपनी पीठ दीवार से टीका कर बैठ जाता है। सेजल भी उसके साथ बैठ जाती है। आर्यन अपनी आंखें बंद कर बैठ जाता है। सेजल ये देख मुंह बनाते हुए आर्यन के कंधे पर अपनी एक उंगली मारती है। आर्यन मन ही मुस्कुरा देता है। आर्यन वैसे ही आंखें बंद किए हुए क्या है? सेजल आप कुछ बताने वाले थे? आर्यन बिना आंख खोले क्या? सेजल बच्चों के जैसे मुझे बात ही नहीं करनी आपसे बोल कर वहां से उठने लगती है। आर्यन झट से सेजल का हाथ पकड़ खींचकर अपने ऊपर बैठा सेता है। सेजल एकदम से डरी हुई आंखों से आर्यन को देखती है और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। आर्यन सेजल की आंखों में देखते हुए इन्हीं आंखों से तो प्यार हुआ था पहली नजर का। सेजात फटी हुई आंखों से आर्यन को देखती है और फिर से आर्यन से हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। आर्यन सेजल के गालों को टच करते हुए ऐसा ही पल था वो भी जब तुम मुझसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सेजल अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश बंद कर देती है और मैं पहली ही बार में तुम्हारी इन्हीं डरी सहमी आंखों में खो गया था। सेजल अपनी नजरें नीची कर लेती है। आर्यन सेजल के चीन पर हाथ रख चेहरा ऊपर करते हुए, तो उस दिन तुम्हें इतनी जल्दी जाने भी नहीं देता। वो तो मुझे लगा हल्की सी हंसी के साथ कि तुम रीना हो। अब तो मिल ही लूंगा। सेजल फिर? आर्यन फिर क्या? 2 घंटे के बाद जब रीना को देखा तो समझ आया कि तुम तो रीना नहीं हो। अगले दिन तुम्हें ढूंढने फिर गया कॉलेज, वहां पर भी नहीं मिली। वो तो भला हो विनय का जो उसकी वजह से तुम्हारे घर गया और तुम्हारे दीदार हो गए। सेजल मुस्कुराते हुए अपनी नजरें फिर से नीची कर लेती है। आर्यन बिल्कुल रोमांटिक अंदाज में, हाय ये झुकी हुई नजरें, इन्हीं पर तो फिदा है हाँ। सेजल शमती हुए आर्यन के ऊपर से उठने की कोशिश करती है, पर आर्यन उसे और कसकर अपने बाहों के घेरे में ले लेता है। आर्यन बिल्कुल स्मानी अंदाज में, आज नहीं छोड़ूंगा। तुमने ही अभी थोड़ी देर पहले इतनी नजदीकियों का हक दिया है। सेवाल शर्माते हुए आर्यन के सीने में अपना सिर छिपा लेती है। आर्यन मुस्कुराते हुए सेजल के कचे की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उसे हक कर लेता है। दोनों ऐसे ही काफी देर तक रहते हैं। आर्यन को कुछ अजीब लगता है। वो सेजल को खुद से थोड़ा अलग करने की कोशिश करता है, तो सेजल सो चुकी थी। वो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह आर्यन की शर्ट कस के पकड़ कर सोई हुई थी। आर्यन मुस्कुराते हुए सेजल को गोद में उठा लेता है। आर्यन सेजल को नीचे लाकर बेड पर लेटाकर खुद उसके करीब होकर उसे पकड़ सोने की कोशिश करता है, पर उसे शर्ट के साथ नींद कहाँ आनी थी। सेजल ने आर्यन की शर्ट इस तरीके से पकड़ी थी कि उसके बटन खुल सकते थे। आर्यन ने आराम आराम से अपनी शर्ट के बटन खोलकर पहले एक तरफ से शर्ट उतार कर दूसरी साइड से आराम से शर्ट उतार है। अब सेजल के हाथ में सिर्फ आर्यन की शर्ट थी। आज तो सेजल ने भी कुछ नजदीकी की इजाजत दे दी थी, तो आर्यन सेजल को पकड़कर आराम से सो जाता है। अगली सुबह सेजल की नींद खुलती है तो खुद को आर्यन की बाहों में गिरफ्त पाती है। आर्यन ने आज वेस्ट भी नहीं पहना था तो सेजल को थोड़ा अजीब लगता है। वो आर्यन का हाथ हटाने की कोशिश करती है, पर आर्यन ने कसकर पकड़ा हुआ था। सेजल आर्यन को आवाज लगाते हुए, उठिए। आर्यन वैसे ही आंखें बंद किए हुए, सोने दो ना। सेजल आप सो जाइए, पर मुझे छोड़िए। आर्थन एक आंख खोल सेजल को देख मुस्कुराते हुए वापस अपनी आंखें बंद कर सेजल को और कस के पकड़ अपने करीब करता हुआ, गुड मॉर्निंग। सेजल घबराते हुए, छोड़िए। आर्यन आंखें बंद किए हुए, ही सो जाओ अभी। सेजल छोड़िए ना, आपने शर्ट भी। आर्यन सेजल के अनकहे शब्द समझ जाता है। आर्यन आंखें खोल सेजल को देखते हुए, तो तुमने ही तो परमिशन दी है ऐसे सोने की। आर्यन से नजरें चुराते हुए, बिना शर्ट के सोने की परमिशन दी है, पर आर्यन डर लग रहा है। सेजल कुछ नहीं बोलती। आर्यन सेजल को छोड़ देता है। सेजल उठकर अलमारी से अपने कपड़े निकाल बाथरूम में चली जाती है। सेजल नहाकर आती है तो आर्यन वापस सो चुका था। आर्यन ने शर्ट तो नहीं यहनी थी पर अपने ऊपर शर्ट डाल रखी थी। ये देख सेजल के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो तैयार होकर बाहर किचन में आकर नाश्ता बनाती है।
थोड़ी देर में सब उठकर आकर नाश्ता कर अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। सेजल आर्यन का वेट करती है। आर्यन थोड़ी देर में तैयार होकर आता है। डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए आर्यन, चलो जल्दी खाना लगाओ, फिर तुम्हें कॉलेज भी जाना है। और हाँ, कस मैंने चाची से बात कर ली है। अब तुम बिजी रहती हो तो वो आज रात से खाना भी बनाएगी, तुम अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। संजल, नहीं, खाना में ही बनाऊंगी। मुझे खाना बनाना पसंद है। आर्यन, ठीक है, वो रोज आ जाया करेंगी, जिस दिन तुम ना बना पाओ वो बना देंगी, बाकी तुम उनसे खाना बनवाने में हेल्प ले लेना। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। दोनों नाश्ता करते हैं। आर्यन नाश्ता कर नीचे जाने लगता है तो सेजल, आप नाराज तो नहीं है मुझसे? आर्यन चौंकते हुए, क्यों? सेजल नजरें चुराते हुए, वो सुबह शर्ट के लिए। आर्यन हंसते हुए उसके करीब आता है। आर्यन, कहाँ से लाती हो इतना दिमाग, ये कोई बात है बुरी लगने वाली? मैंने भी रात को इस बात का ध्यान नहीं दिया। मुस्कुराते हुए, अब सारी रोमांटिक बातें रात को करना, चलो जाओ कॉलेज। सेजल आर्यन को अजीब देखती हुई उसके साथ नीचे जाती है। सेजल के साथ कॉलेज आज अंश गया था। कुछ दिन बाद आर्थन और ऋषभ नीचे अपने कैबिन में बैठे किसी के साथ मीटिंग में बिजी थे। सेजत ऋषभ की मम्मी के साथ ऋषभ की शादी की शॉपिंग करने गई थी। ऋषभ की शादी थी कुछ दिन बाद। विक्रम भी साथ गया हुआ था। अश और विवेक ऑफिस में आते हैं। आर्यन और ऋषभ को मीटिंग में बैठा देख दोनों केबिन के बाहर खड़े उनकी मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, अंश और विवेक जल्दी से केबिन में घुस गए। आर्यन दोनों को देखते हुए, क्या हुआ? सब ठीक? विवेक, भाई विजय यानी सेजल के चाचा के बारे में कुछ बात करनी है। आर्यन, मुझे नहीं सुननी उसके बारे के कोई बात। विवेक, भाई सुननी तो पड़ेगी। ये विजय गड़बड़ लग रहा है कुछ। आर्यन चौंकते हुए, गड़बड़? कैसा गड़बड़? अंश और विवेक वही चेयर पर बैठ गए। अंश ऋषभ और आर्यन को देखते हुए, भाई उस दिन उस चाचा ने क्या कहा था? ऋषभ, क्या कहा था? आर्यन अंश को घूरते हुए, हम यहाँ केबीसी खेलने बैठे हैं। अंश, अरे भाई उसने कहा था ना कि उसे नहीं पता कि वो रोहन कहाँ छिपा था। आर्यन, हाँ तो नहीं पता होगा तभी बोला ना। विवेक, पर भाई पता चला है कि विजय उन दिनों में लगातार उसी होटल में जा रहा था जहां रोहन छिपा था, और रिसेप्शन से पता करने पर पता चला है कि वो उसी रूम में जाता था जहां रोहन रह रहा था। ये सुन आर्यन गुमसा होते हुए, इसे तो मैं ही सीधा करूंगा, मुझसे चालबाजी करेगा। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, इसे तो कटना ही पड़ेगा। ऋषभ आर्यन को शांत करवाते हुए, यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा, फिर विजय यहाँ रोहन का प्लान क्यों बताने आया था? आर्यन गुस्से से दांत भींचते हुए, क्योंकि वो प्लान था ही नहीं, वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए प्लान था सबका, ताकि रोहन इंडिया से बाहर जाने का नाटक करे और हम उसे लेकर बेफिक्र हो जा, और वो रोहन सेजल को नुकसान पहुंचा सके। विवेक, पर भाई आपके कहने पर मैंने जब उसके बाप का पीछा किया था तब वो खुद लेकर उसे एयरपोर्ट पहुंचा था। मैं खुद फ्लाइट के टेक ऑफ तक बाहर ही था, वो फ्लाइट में बैठा था। आर्यन, कुछ तो करेगा ये, वो इसी शहर में है, छिप कर बैठा हुआ है। मैं अब 100% श्योर हूं, तभी मेरा मन मान नहीं रहा था। सुन, अब मैं उसको उसी की तरह पकड़ूंगा। इस विजय की एक एक पल की खबर चाहिए, और हाँ, उसके अतीत में जाकर सबूत ढूंढ कि उसी ने सेजल के माँ बाप को मारा। विवेक, ठीक है भाई। आर्यन गुस्से से टेबल पर हाथ मार, ये तूने बहुत बड़ी गलती कर दी विजय, तूने अब नहीं बचेगा तू मुझसे। आर्यन ऋषभ से, सेजल कुछ दिन कॉलेज नहीं जाएंगी। आरिश, पर यार 4 दिन में मेरी शादी है, शादी में तो आएंगी ना? आर्यन, हाँ, वहां पर सब रहेंगे तो रोहन कुछ नहीं कर पाएगा, बस सेजल को अकेले नहीं छोड़ना एक पल के लिए भी। विवेक और अंश, ठीक है भाई। ऋषभ आर्यन को देख मुस्कुरा रहा था। आर्यन, क्या बात, मुझ में कजली दिख रही है क्या? ऋषभ, यही कि जनाब के तेवर बिगड़ रहे हैं। आर्यन, देख साफ साफ बोल, दिमाग का दही मत का। आपने आज पहली बार शांति से काम लिया, आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा। आर्यन, हाँ यार, बात मेरी सेजल की जो है, यहाँ बात गुस्से से नहीं होंगी ना, दिमाग से ही। इस विजय की करतूतों का पर्दाफाश करेंगे अब तो, क्योंकि की आगे की शब्द आर्यन के हलक में ही अटक जाते हैं जब उसकी नंजर सामने दरवाजे पर खड़ी सेजल पर पड़ती है।
उसके आंसू लगातार बहे जा रहे थे जो इस बात को बयां कर रहे थे कि उसने सारी बातें सुन ली है। आर्यन सेजल को देख उसके पास जाता है, पर सेजल 1 मिनट की भी देरी किए बगैर ऊपर रूम में भागकर चली जाती है और अपने आप को कमरे बंद कर लेती है। पीछे पीछे आर्यन भी जाता है। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।